हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे थे मेरठ में और मेरी फैमिली शॉपिंग करने वहाँ से। तो सबसे पहले हम रुके इस प्लांट्स वाली शॉप पे, क्योंकि मम्मी को कुछ घर के लिए पॉट्स लेने थे, बेसिकली प्लांट्स नहीं लेने थे। तो मम्मी ये प्लास्टिक के पॉट्स देख रही थी। फिर इनके यहाँ से हमें कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे, तो हम इन्हीं की दूसरी बड़ी वाली शॉप पे गए, जहाँ पे बहुत सारा और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलेक्शन उनके पास था। तो हमें काफ़ी वैरायटी मिल गई। फिर हम लोग यहाँ से सामान लेके वापस निकल गए मेरठ के लिए। और ये पूरा रास्ते का व्लॉग मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि दिल्ली टू मेरठ नई मेट्रो कनेक्ट हुई है, रैपिड रेल, यू गाइस में नो, तो उसकी वजह से बहुत सुंदर सब कुछ लग रहा था। तो उसका ये सीन है। फिर बीच में हमने ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ लगा ली थी रास्ते में, क्योंकि सब लोग बहुत बोर हो रहे थे। फिर यही करते करते हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन पे, विच इज़ आकाश गंगा साड़ीज़ एंड ज्वेलर्स। तो हम लोग कार पार्क करवा के फिर उसकी तरफ जा रहे थे एंड वी वर एंटरिंग द शॉप। और यहाँ का कलेक्शन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे फिर सूट्स देखे थे। बेसिकली हम लोग को साड़ियाँ नहीं, सूट चाहिए थे। हमने 6-7 सूट लिए थे फिर यहाँ से। उसके बाद इन्हीं की ज्वेलरी वाला शॉप है इसी के नीचे बेसमेंट में, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ से मेरी बुआ ने एक डायमंड की रिंग ली, विच इज़ दिस। उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत भूख लग गई थी ये सब करते हुए। फिर हमें यहाँ पे साइड में उसके कुछ स्टॉल्स दिखे, जहाँ पे हमने टिक्की, चिली पटेटो, नूडल्स, ये सब कुछ खाया। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल के हम लोग को वापस कल्याण ज्वेलर्स जाना था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मम्मा ने एक डायमंड का ब्रेसलेट लिया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। प्लस उसको ओपन कैसे करना है, उसको अनलॉक करने का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। सो हमने उसको पूछा समझा, और फिर हम वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी गए। और फाइनली वहाँ का सारा काम करके वहाँ से भी हम लोग निकल गए टुवर्ड्स आबू लेन। तो ये हम लोग आ गए थे आबू लेन पे, और हमने कार दूर पार्क करा दी थी। हाँ, हम लोग सिर्फ वहाँ पे चलते चलते घूमते घूमते आराम से सारी शॉप्स देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, जिससे कि क्योंकि कार में बैठ के फिर यहाँ रोको वहाँ रोको, वो मज़ा नहीं आता। फिर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शूज़ सैंडल्स का शॉपिंग करना था, जिसके लिए हम जिस शॉप पे पहले भी काफ़ी बार जा चुके हैं वहीं जाने वाले थे, बट वहाँ पे सेल नहीं थी। तो हमने पहले दूसरी शॉप ट्राई की, बट वहाँ पे हमें ऑब्वियसली कलेक्शन नहीं अच्छा लगा। अब यू मे थिंक व्हाट सो ऑब्वियस इन दिस, सो क्योंकि जहाँ का कलेक्शन हमें ऑलरेडी पसंद आता है वहाँ का तो आएगा। ये वो शॉप है जहाँ से हम हमेशा लेते हैं। बट फिर हम ये उसके सामने ही शॉप थी शूज़ सिटी करके, फिर हमने यहाँ पे गए। यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह देखे, बट यहाँ का कलेक्शन उतना कुछ खास हमें लगा नहीं, जबकि ये बड़ी शॉप थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी, सेल वगैरह सब था। तो हमें कलेक्शन ना अच्छे लगने की वजह से हम वापस अपनी उसी वाली शॉप पे आ गए, जहाँ से हम हमेशा शॉपिंग करते हैं, फुटवेयर की बेसिकली। तो ये कुछ कलेक्शन के क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर वहाँ से हमें पता चला कि ये मदन लाल करके एक अंकल हैं, जिनके लड्डू बालूशाही वगैरह बहुत टेस्टी है। फिर यहाँ से हमने ½ kg 1 kg सब कुछ अलग अलग चीज़ें पैक कराई। फिर हमें ये मिरर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो हमें शॉप में घुस गए। लिया हमने कुछ नहीं एनीवेज़। फिर हमने ऐसे ही आबू लेन पे ये टॉप्स वगैरह देखे। फिर हम वापस कार में बैठ के सदर की तरफ चले गए, और मैं ये बालूशाही खा रही हूँ। एनीवेज़ फिर हम आ गए मेरठ सदर में, और फिर हम यहाँ पे भी मार्केट एक्सप्लोर करने लगे, घूमने लगे। फिर हम इस शॉप में गए जहाँ से कुछ कपड़े ट्राई किए, बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम एक और फुटवेयर वाली शॉप में गए, जिसमें कि 1-2 फुटवेयर अच्छे लगे, और हमने ख़रीदे भी ये सैंडल्स में से। उसके बाद फिर हम वापस मार्केट को एक्सप्लोर करने लगे, और उसके बाद हम एक और शॉपिंग सेंटर टाइप था, वो काफ़ी बड़ा जॉली शॉपिंग सेंटर, जहाँ पे कि आपको डेली यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, किचन यूटेंसिल्स, मतलब सब कुछ काफ़ी ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको घर से रिलेटेड, घर की यूटिलिटीज़ से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पे ट्रेज़ किचन की और ग्लासेस, इतना सुंदर सुंदर क्रॉकरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद हम वापस अपनी कार की तरफ जाने लगे, और फिर बीच में हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद हम बैठ के निकल ही गए थे। ये है हमारी सारी शॉपिंग। फिर हमें ये टेंपल दिखा,
जो था ओघरनाथ टेम्पल मेरठ। बेसिकली वहाँ पे कैंट एरिया जो है वहाँ पे ये टेम्पल पड़ता है और ये काफ़ी सिद्ध मंदिर है, तो इसके दर्शन ज़रूर करने थे। तो इसको भी मैंने पूरा कवर किया है, आप लोग देखिए इसको। सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। रक्षसु यज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। फिर हम लोग इसी के साथ मंदिर के दर्शन करके निकल गए और हमारी कार के हमें आगे ये 3 लोग दिखे और ये पीछे बैठ के पबजी खेल रहा था। सच अ पबजी फ्रीक। एनीवेज, ये थी हमारी आज की सारी शॉपिंग एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।